स्वागत है आपका और एक वीडियो में जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल चैप्टर नंबर 5। तो आज थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो मैं फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ और आज मेरा फेस भी आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है कि आपको पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ मैं। चेंजेस अराउंड अस, क्या क्या हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उसको हम चेंजेस अराउंड अस कहा जाता है। और वो है दो टाइप के, वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पहले फिजिकल चेंजेस और एक ऐसा चेंजेस है कि जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस है जिसमें कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये है उसका प्रॉपर डेफिनेशन। और फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आर नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। कि अभी फिजिकल चेंज देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस हमने कर लिया तो वो आइस को हम दोबारा से वाटर बना सकते हैं और वाटर से उसको आइस भी बना सकते हैं। और लेकिन केमिकल सब्जेक्ट में हम जब समझ लो कि एक एग्जांपल लो कि हम एक पेपर को जला रहे हैं, पेपर को जलाने के बाद वो जल जाता है। तो इफ इन बाय द बर्निंग ऑफ द पेपर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, मीन्स एक वो जो सेम सब्सटेंस नहीं रहता था, हम दोबारा से उसको पेपर नहीं बना सकते, बट वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। इट में फॉर्म द न्यू सब्सटेंस इन केमिकल चेंजेस एंड इन फिजिकल चेंजेस इट विल नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। मीन्स केमिकल चेंजेस में अभी हम कोई भी चीज़ जला लेते हैं तो एक नया पीस हो जाता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में वही रहता है, खाली हमको उसको चेंज करना पड़ता है। तो चलिए, मैंने इसका बेसिक बता दिया, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने कॉपी में नोट डाउन किए हैं। कॉपी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कुछ रीजंस के लिए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं अभी ऐसा कैमरा नहीं खोल सकता ना। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रुक जाओ एक बारी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या अंतर है। वो तो इधर लिखा है, मैंने आपको देखो, मैंने जैसे ही बताया था फिजिकल चेंजेस में, इधर देखो मेल्टिंग ऑफ आइस लिखा है। यू माइट हैव बीन ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन द टेबल 5.1। वो टेबल बाद में देखेंगे। हाँ, यही तो है, ये है टेबल 5.1 जो आप इधर देख पा रहे हो। इधर जो देख पा रहे हो ये है टेबल 5.1। थोड़ा रुको, कैमरा एंगल से सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे को करने लग जाए। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आप जल्दी से अपना बुक निकालो, मैं भी अपना बुक निकालता हूँ। तो मैं भी अपना बुक निकालता हूँ और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। मैंने आपको अभी बताया कि मेल्टिंग ऑफ आइस किस चेंज में जाता है, वो है फिजिकल चेंज। तो जल्दी से लिख दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिख दिया मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, एंड उसके बाद चॉपिंग वेजिटेबल्स। अभी हम वेजिटेबल को चॉप करते हैं, क्या उसमें से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? नहीं ना, वो हम वही सब्सटेंस रहता है, लेकिन उनको बाद में नहीं बता सकते। तो ये होगा, आई थिंक सो, मेरे को फिजिकल चेंज लग रहा है। हाँ, फिजिकल चेंज ही होगा। क्यों पता है? क्योंकि हम चॉप कर रहे हैं, उसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, वो सेम ही सब्सटेंस रह रहा है। हाँ, ये हो गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये होगा केमिकल चेंज। क्यों? हम जब वाटर को बॉईल करते हैं वो इवापोरेशन होकर उड़ जाता है, तो उसमें कुछ नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि उड़ जाता है। नहीं, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, हाँ, मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, ये बेस्ट एग्जांपल है केमिकल चेंजेस के लिए। क्यों? हम पॉपकॉर्न को जैसे डाल देते हैं प्रेशर कुकर में, वो कैसे उबल मीन्स उससे कॉर्न को हम पॉपकॉर्न से जब भी वो कॉर्न निकलता है तो वो क्या, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। वो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो
कटिंग ऑफ ए पी मेकिंग द पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, ये होगा केमिकल चेंजेस। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, कटिंग ए पीस ऑफ ए पेपर, एक पेपर के पीस को काटते हैं, उसको हम जोड़ भी सकते हैं, तो वो गया फिजिकल चेंजेस में, क्योंकि वो सेम सब्सटेंस ही है, सब्सटेंस कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंजेस में जाएगा। ये आप बाकी का कर लेना, मैं इतना समझा दिया। ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस टू रिमेन सेम, क्रिएटिंग सम द ऑब्जेक्ट विद द पेपर। हाँ देखो, इधर है कि ये जो कुछ आप देखो, कभी भी हम क्लास में से बैठे बैठे बोर होते तो फ्रॉक का मीन्स पेपर के हेल्प से हम फ्रॉक बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, तो हम उसको अलग अलग शेप एंड साइज में देते हैं। तो यही उसके बारे में बताया गया है। अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। टेक ए फ्यू शीट ऑफ ए पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। मीन्स वो बोल रहे हैं कि उनको फोल्ड करो, जैसे कि आप कुछ भी डायग्राम बना लो, क्योंकि वो एक न्यू सब्सटेंस, न्यू शेप एंड साइज फॉर्म हो जाता है। डू यू गेट द सेम पेपर बैक यू अनफोल्ड दिस ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप जब पेपर को उसको मोड़ मोड़ के कर देते हो, लेकिन फिर आप जब उसको अनफोल्ड करके प्लेन करते हो, तो वो क्या वही सेम पेपर रहता है? हाँ ऑब्वियसली कि वो सेम पेपर ही रहेगा, क्योंकि वो हम उसी के पेपर के हेल्प से कर रहे हैं ना। तो वो पेपर तो अभी देखो, सपोज मैंने ये लिया, मैं एक पेपर फाड़ता हूँ, इसको ले लिया। अभी मैंने क्या, इस पेपर के हेल्प से क्या किया, मैंने इसको मोड़ दिया, इसको मैंने मोड़ दिया, यहाँ पे मोड़ दिया मैंने। अभी जैसे मैं उसको खोलूँगा, ये सेम पेपर रहता है ना, और कुछ चेंजेस नहीं होता है। जैसे ही मैं पेपर इसको जला दूंगा, तो वो होगा केमिकल चेंज। लेकिन मैं जब इसको मोड़ मार के कुछ भी कर लूँ, ये क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो क्या? वापस अगर मैं खोल दूँ तो ये वही सब्सटेंस रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगर मैं इसको जला देता तो ये हो जाता केमिकल चेंज, क्योंकि अगर मैं जला था तो राख जैसे निकलता, वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो इसीलिए हमको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्लेइंग विथ बल, वही सेम एग्जाम्पल है। थोड़ा रुकिए। ये क्या बताया गया है? हाँ, ये वाले याद रख लेना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नेचुरल वंडर्स, नेचुरल वंडर्स, नेचुरल वंडर्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि मैं थोड़ा मीन्स कॉपी लाने गया था, मैं जो जिसमें नोट डाउन किया। अभी आप इसको छोड़ दो, इसमें जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं पॉइंट आउट करके रख दिया हूँ, आपको मैं बता दूंगा। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट ये है पार्ट 1। पार्ट 1 में हम इसका करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है। पहले है सॉल्यूशन। इसमें आपको पहले जाना पड़ेगा एक सॉल्यूशन क्या है। A solution is a mixture of solute and solvent. Solute means water. Solute is also known as water. No, sorry. Solvent is also known as water. Solute means जैसे कि हमने शुगर डाल दिया वाटर में, तो वो डिज़ोल्व हो गया। वो हो गया ये सॉल्यूशन। आपको सीधा भाषा मतलब, a solution is a mixture of solute and solvent is known as a solution through a uniformly distributed means। अभी देखो आप, अभी मैं मिलाया वाटर में सॉल्ट को वो एक सॉल्यूशन बन गया। तो वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मीन्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी जाके हम उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, नहीं तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद आया आपको और दो मैं मेन बताऊंगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम जान लेते हैं इनके डेफिनेशंस, वही ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which the more amount of solute is present can be dissolved at a given temperature. It is a it is an unsaturated solution.
एक सॉल्यूशन हमने डाल दिया, एक सॉल्यूशन मीन्स समझो मैंने एक केजी नमक लिया और एक ग्लास में पानी लिया, और जब मैं एक एक चम्मच उसमें डाल रहा हूँ तो उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कुछ समय के बाद आप नोटिस करोगे कि 10 से 12 चम्मच, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 से 12 चम्मच होने के बाद पहले पहले आपको वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होकर दिखेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होता है ना, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो लिक्विड है, आप ना नॉर्मली हम घर पे मीन्स देखते हैं कि जो लिक्विड है वो जब सॉल्यूट के कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विड का भी मीन्स एक स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसको बोलते हैं। अगर हम उसको उसके जितना लिक्विड है उससे अगर हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डाल देंगे, आप एग्जांपल में ले लो कि सॉल्ट डाल देंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो ना मिक्स होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इधर सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वही तो दिखेगा ना। भाई मैं पानी डालूँ ज़्यादा तो कभी वो पानी दिखेगा, सॉल्ट दिखता है क्या? वैसे ही जब सॉल्ट का मात्रा बढ़ जाएगा तभी सॉल्ट ही दिखेगा और पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने पूरा ऑब्जर्व कर लिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूरा भर चुका है और उसमें कुछ भी नहीं है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन, यहाँ अपने अनसैचुरेटेड हो गया। अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन, a solution that has been already dissolved at a solute at a given temperature and can't dissolve anymore, it's called solute solution. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स एक सोल्यूशन ऐसा है जो कि और भी उसके अंदर जा सकता है, जैसे कि नहीं सॉरी सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके उसका पूरा स्पेस भर चुका है। मैंने अनसैचुरेट गलत बोल दिया, लेकिन मैंने प्रॉपर डेफिनेशन अब देखा कि सैचुरेट सोल्यूशन जो है, और थोड़ा इग्नोर, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसके अंदर जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी भर चुका है और उसके अंदर जगह नहीं बिल्कुल बचा है, इंटरमॉलिक्यूल पूरा टाइट हो चुका है और उसके अंदर कुछ भी जगह नहीं बचा है, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और मैंने अनसैचुरेट तब गलत बोल दिया था, उसको मत सुनना। अब वो था सैचुरेटेड का डेफिनेशन, अभी मैं आपको अनसैचुरेटेड डेफिनेशन बता देता हूँ। ए सॉल्यूशन इन विच द मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व मीन्स, अभी मैंने 1 लीटर पानी रखा, उसके अंदर 10 चम्मच में वो पूरा दिखने लग गया और उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं। अगर मैं उसके अंदर थोड़ा पानी और डाल दूँ तो वो डिजॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि उससे अमाउंट से ज़्यादा मैंने और सॉल्वेंट डाल दिया, तो वो आराम से लेगा। इसको अनसैचुरेट कहा जाता है। और एक लास्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स क्या है? एक सोल्यूशन जिसमें कि हमने नमक एक लीटर ग्लास में हमने नमक 10 चम्मच डाल दिया, सॉल्ट को वी हैव पुट 10 स्पून ऑफ सॉल्ट, तो वो भर जाएगा और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो जाएगा और सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें सॉल्ट दिखेगा। और मैंने 10 चम्मच ही डाला है 1 लीटर में। अगर मैं शुगर को, अभी समझो मैं हूँ, मेरा एक दोस्त रोहन है मीन्स क्षेत्रमोहन है, और एक गिलास लिया मैंने पहले, जैसे कि उसने शुगर को लिया था, सॉल्ट को लिया था, मैं वैसे शुगर ले रहा हूँ, तो शुगर को मैंने 1 लीटर पानी में डालता गया 10 चम्मच तक डाल दिया। मेरे क्षेत्रमोहन दोस्त बहुत नॉटी था, उसने क्या किया, मेरे पीछे से आके 2 चम्मच और डाल दिया, मेरे को पता ही नहीं हो, लेकिन क्या हुआ, वो फिर भी विजिबल हो गया। कैसे ना, जो शुगर का सॉल्ट का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो शुगर की मात्रा में ज़्यादा था कि वो ज़्यादा स्पेस अब कैप्चर कर ले रहा था, लेकिन शुगर का उतना स्पेस वो कैप्चर नहीं कर रहा था। तो इसका जो सॉल्ट का कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है और शुगर का कैपेसिटी जो है वो थोड़ा कम है। मीन्स में सेम 1 लीटर पानी लिया, बट उसमें वहीं पे ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन इसमें और ज़्यादा जा सकते हैं। तो यही है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपको और कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, और पहले मैं आपको एग्जांपल देता था, बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। Chemical changes are the where the changes where of the new form fruit
ड्यू टू दिस केमिकल कंपोजिशन एंड जैसे मैंने आपको सेम बात पहले ही बता दिया था। और सॉरी, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मिल्क टर्न इनटू कर्ड, वो एक हो गया। सेकंड, फूड गेट कुक्ड, मिल्क टर्न इनटू कर्ड मीन्स वो कर्ड जब होता है तो मिल्क से हम कर्ड निकलते हैं तो कर्ड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, वो भी हो गया। फूड गेट कुक्ड, अभी दाल को हम डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको भी हम बोलेंगे। राइपिंग ऑफ फूड्स मीन्स हम ऐसे ऐसे करेंगे तो फ्रूट का अलग शेप एंड साइज हो जाएगा, वो आराम से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होकर अपने एनस से निकल जाए, अपने वेस्टेज लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा नीचे निकल जाए। समझ सकते हो ना आप बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सुनना है, बस समझ लेना है कॉन्सेप्ट को। आप जो भी क्वेश्चन आंसर है पूरा पानी आपके लिए पूरा लिख दोगे, भाई जो पढ़ा रहा है। तो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, मैंने थोड़ा वो गलती कर दिया आंसर से रिलेटेड, मैंने थोड़ा माइंड एब्सेंट हो गया था, मैं आपको थोड़ा बताने में गलती हो गई तो उसके लिए चलते हैं। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, तो जैसे कि हम एक पटाखा, अभी तो दिवाली आने वाला है, आपको पता ही होगा 9 दिन बाकी है। हमारे उड़ीसा में 9 दिन के बाद मनाया जाता है, आपका उधर कब मनाया जाता है आप कमेंट कीजिए। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, हम जब फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं वो फूट जाते हैं। अभी पेपर शॉट मान लो, पेपर शॉट के अंदर पेपर होता है, उसको जब फोड़ देता है तो पेपर इधर उधर हो जाता है, तो पेपर क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो वो और हम कुछ बदल सकते हैं क्या, वापस से पटाखे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसलिए वो केमिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, फर्स्ट चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड चेंज इन कलर मीन्स कलर चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो नोन एज हीट, चेंज इन हीट बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हो, एल्फॉर्म इन द गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, बस इतना ही था। अभी मेन जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस कैन नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, न्यू थिंग्स और न्यू सब्सटेंस, आपको मैंने पहले से ही बताया, मैंने ये सब नोट डाउन किया है कॉपी में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ाने में ईजी हो, इसलिए मैंने सब नोट डाउन कर लिया। तो जैसे कि हमने फिजिकल चेंजेस देखा कि वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर सकता है, और केमिकल सब्सटेंस फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, ये तो बहुत एक ईजी से ईजी आपको मैंने दे दिया। फिजिकल, वापस से फिजिकल के सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, मैंने जैसे बोला मेल्टिंग ऑफ आइस, वो वापस से वाटर में बदलता है, कभी आइस में बदलता है, कभी उसका कुछ हो जाता है, तो वो एक वो सेम ही रहता है, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। और केमिकल चेंजेस आर नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, वो रिवर्स नहीं हो सकते और वो उनका कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, वो रिवर्स हो सकते हैं, हमें उनसे राख से और पेपर बना सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है। जनरली इट इज़ अ टेम्प्रेरी चेंज एंड जनरली इट इज़ अ परमानेंट, जो फिजिकल चेंज है वो टेम्प्रेरी चेंज है, और जो केमिकल चेंज है ये परमानेंट चेंज है। तो टेम्प्रेरी है फिजिकल और परमानेंट है केमिकल, ये आपको सबसे ज़्यादा याद रख लेना। हाँ, बस इतना ही है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस। तो ये है अपना पार्ट 1 का वीडियो, और कल मैं क्या डिस्कस करूँगा आपको अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब आप देखते तो व्यूज़ भी आ जाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत दिल को दर्द होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो कीजिए, भाई समझ के एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, आपका दिन अच्छा रहे, बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।